नमस्ते। मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल गीता एवं गीता प्रवचन के अध्ययन में आपका पुनश्च स्वागत करती हूँ। 16वां अध्याय चल रहा है। हम पढ़ रहे हैं आसुरी संपत्ति की 13वीं महत्वाकांक्षा, सत्ता, संस्कृति और संपत्ति। आगे विनोबा जी कहते हैं, फिर जैसे मेरी संस्कृति सुंदर है वैसा ही यह विचार है कि संसार की सारी संपत्ति रखने के योग्य भी मैं ही हूँ। संसार की सारी संपत्ति मुझे चाहिए और मैं उसे प्राप्त करूंगा ही। वह संपत्ति किस लिए प्राप्त करनी है? तो सब में समान रूप से बांटने के लिए। इसके लिए मैं स्वतः अपने को धन संपत्ति में गाड़ लेता हूँ। अकबर ने यही तो कहा था, ये राजपूत अभी मेरे साम्राज्य में क्यों नहीं दाखिल होते? एक साम्राज्य बनेगा तो शांति स्थापित होगी। वह ईमानदारी से ऐसा मानता था। वर्तमान असुरों की भी ऐसी धारणा है कि सारी संपत्ति बटोरना है। क्यों? उसे फिर से बांटने के लिए। उसके लिए मुझे सत्ता चाहिए। सारी सत्ता एक हाथ में केंद्रीभूत होनी चाहिए। सारी दुनिया मेरे तंत्र में आ जानी चाहिए। स्वतंत्र, मेरे तंत्र के अनुसार चलनी चाहिए। जो मेरे अधीन होगा, जो मेरे तंत्र के अनुसार चलेगा, वही स्वतंत्र। इस तरह संस्कृति, सत्ता और संपत्ति, इन तीन मुख्य बातों पर आसुरी संपत्ति में जोर दिया जाता है। एक समय ऐसा था जब समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व था। शास्त्र वे लिखते, कानून वे बनाते, राजा उनके समक्ष नतमस्तक होते। वह युग बदला, क्षत्रियों का युग आया। घोड़े छोड़े जाने लगे, दिग्विजय किए जाने लगे। वहां क्षत्रिय संस्कृति भी आई और चली गई। ब्राह्मण कहता, मैं विद्या देने वाला, दूसरा लेने वाला, मेरे सिवा गुरु कौन? ब्राह्मणों को अपनी संस्कृति का अभिमान था। क्षत्रियों का जोर सत्ता पर था। आज इसे मारा, कल उसे मारूंगा, इस बात पर उनका सारा जोर रहता था। फिर वैश्यों का युग आया। पीठ पर मारो पर पेट पर मत मारो। इसमें वैश्यों का सारा तत्व ज्ञान है। पेट की सारी अकल, यह धन मेरा है और वह भी मेरा हो जाएगा, यही जप और यही संकल्प। अंग्रेज कहते ना, स्वराज्य चाहिए तो ले लो, परंतु हमारा तैयार माल बेचने की सुविधा, सहूलियत हमें दे दो। फिर अपनी संस्कृति का खूब अध्ययन करते रहो, लंगोटी लगाओ और अपनी संस्कृति को लिए बैठे रहो। आजकल जो युद्ध होते हैं वे व्यापार के लिए होते हैं। यह युग भी जाएगा, जाने का आरंभ भी हो रहा है। इस तरह ये सब आसुरी संपत्ति के प्रकार है। हम आसुरी संपत्ति को दूर हटाते रहें। संक्षेप में कहें तो आसुरी संपत्ति का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ। ये ही तीनों सारे संसार को नचा रहे हैं। अब इस नृत्य को समाप्त करो। हमें यह छोड़ देना चाहिए। क्रोध और लोभ, काम माने इच्छाओं से पैदा होते हैं। इच्छाओं के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने से लोभ पैदा होता है और प्रतिकूलता आने से क्रोध। गीता में पद पद पर यह कहा है कि इन तीनों से बचते रहो। 16वें अध्याय के अंत में यही कहा है। काम, क्रोध और लोभ, ये ही नरक के 3 बड़े द्वार हैं। इनमें बहुत बड़ा आवागमन होता है। अनेक लोग आते हैं, जाते हैं। नरक का रास्ता खूब चौड़ा है। इसमें मोटारें चलती हैं। बहुतेरे साथी भी रास्ते में मिल जाते हैं, परंतु सत्य की राह संकरी है। आइए कुछ श्लोक पढ़ते हैं। 16वें अध्याय से 19वां श्लोक चल रहा है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान्
क्षिपाम्यजस्र शुभान आसुरीष्वेव योनिषु। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूर कर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्तधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्मों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। श्री कृष्णार्पणम।